आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई-बंधु ने प्रश्न रखा है, ये विधि-विधान शब्द अक्सर हमारी चर्चाओं में बार-बार बोला जाता है कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो, सरकारी आदेशों का, कानूनों का पालन करो। शास्त्रीय जो नियम है, जो शास्त्रों में विधि पूर्वक एक समझाया गया, उन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में कुछ ऐसे ढालो कि आपका स्वयं का जीवन भी अनुशासित हो, आपके परिवार में भी सुख शांति का वातावरण बने, गली मोहल्ले में भी देखिए एक सुख शांति का, शहर में भी एक सात्विक माहौल, प्रेम सौहार्द का वातावरण बने। संसार में भी आप अपना योगदान एक सुख शांति बनाए रखने के दृष्टिकोण से करें। देखिए ये सभी स्थितियां तभी आपके मेरे जीवन को अनुशासित दिशा की ओर ले जाती हैं, जब आप ये विधि विधान, देखिए विधि का मतलब क्या है? कानून से है, सरकारी आदेशों से है। विधि का अभिप्राय आप शास्त्रीय नियमों से भी ले सकते हो। तभी तो शास्त्र में कहा गया है विहित कर्म करो। विहित कर्म का अभिप्राय सभी मनुष्यों के हित में जो आपका मेरा कर्म है, किसी मनुष्य को ही नहीं, अन्य जीव को, चाहे पक्षी हो, पशु हो, कीड़ा मकोड़ा हो, किसी को पीड़ा नहीं हो। और वनस्पति, देखिए मेरे पीछे आप देखोगे ना कितनी प्रकार के, देखिए कुछ पेड़ पौधे, कुछ पौधे हैं, यानी कि प्रकृति के सौंदर्य में भी कोई दोष ना हो। आजकल युग में तो देखिए भारत जैसे देश में प्रदूषण की समस्या कितने ही शहरों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये आपके मेरे बिगड़े हुए भविष्यों का और अनुशासनहीनता का ही परिणाम है। आज मनुष्य देखिए, कोई मूंगफली खा रहा है, कोई चिप्स खा रहा है, तो इधर-उधर गंदगी फैलाते हैं। आजकल देखिए कुछ सिगरेट का पीने का चलन बढ़ता जा रहा है। गुटखा, तंबाकू खाने की एक स्थितियाँ युवा वर्ग में विशेष देखी जाती हैं। गुटखा खाने वाले तो देखिए यहाँ-वहाँ थूकते हुए जाते हैं। उसके थूकने मात्र से गंदगी भी फैलती है। भले ही सरकारी नियमों के अनुसार ये एक गंदगी फैलाना अपराध है, लेकिन इन सभी स्थितियों पर वहाँ पर हम एक यथार्थ स्थिति समझ ही सकते हैं। देखिए सर्दियों में लोग मूँगफली खाते हुए भी छिलके इधर-उधर फेंकते जाते हैं। पार्क में भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ होती हैं। भले ही सरकार द्वारा कुछ वैसी सुविधाएँ उपलब्ध ना भी करवाई जाए, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत स्तर पर आपके हमारे जीवन में जितनी अधिक सात्विकता होगी, ये सात्विकता अधिक जन्म तभी लेती है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हो। सत्वगुण का बार-बार शास्त्र कहते हैं, संग करो। उसी सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है, जिसको मनुष्य अक्सर एक वृद्धावस्था की स्थितियों से जोड़कर अपने आप को कुछ अलग रखता है। देखिए हम तो प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में देखिए 12 साढ़े 12 1 बजे आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश कक्षा, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा या अन्य संसारी परिस्थितियों पर कुछ एक नजर डालते हुए, जैसी जैसी स्थितियां प्रकृति के 3 गुणों से हम संबोधित करते हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण नित्य हैं। इन 3 गुणों से संबंधित ही हमने पिछले लगभग 6 वर्षों से 3100 से अधिक वीडियो प्रसारित करते हुए उन 3 गुणों तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुणों को, कि मेरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए इस वीडियो में आप मेरे स्थूल शरीर को देख रहे हो, बाहरी वस्तु भी वो स्थूल स्तर पर है।
के भीतर एक मन बुद्धि की स्थितियाँ सूक्ष्म शरीर के रूप में है। यस, मन बुद्धि ही आपके मेरे शरीर की गतिविधियों को एक दिशा देता है, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को शक्ति प्रदान करता है, दिशा निर्देश देता है। ये जो आप विधि विधान का शब्द को आप देखिए, जैसे विधानसभा के अभी कुछ रोज पहले ही भारत के दिल्ली में एक चुनाव हुए, तो जो विधानसभा बनती है, देखिए राज्यों के स्तर पर विधानसभा होती है, केंद्र के स्तर पर संसद का जो एक स्थितियाँ हैं, जो कानून बनाते हैं, और कानून में तो देखिए समय-समय पे संशोधन होते रहते हैं। किस लिए? क्योंकि वो कहीं न कहीं उन नियमों का कुछ एक छिद्र रूप में, कुछ एक आपराधिक तत्व उनका कुछ एक लाभ उठा जाते हैं, अपराध कर जाते हैं, कभी-कभी बच भी जाते हैं। देखिए, आर्थिक जगत में न्यायालयों की स्थितियों में तथ्यों के आधार पर कानून की एक परिधि के अनुसार ही, गवाहों के आधार पे ही निर्णय आते हैं, फैसले आते हैं। जबकि हम तो देखिए प्रतिदिन ही प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की चर्चा करते हुए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर विशेष प्रकाश इसीलिए डालते हैं कि आपके हमारे कर्मों में विखार ना आए, बिगाड़ ना आए। जो आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपके पूरे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। आपका उठना, बैठना, खाना-पीना बिगड़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जो भोग विषय हैं, वो समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं देते हैं। देखिए, आपने कुछ महीने पहले भारत जैसे देश में भी कुछ प्री वेडिंग की विशेष स्थितियाँ देखी थी, जब अर्थ और काम समाज में गलत संदेश देते हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। अब धर्म को प्रथम स्थान पे रखने के लिए ही ये विधि विधान की स्थितियां समझाई गई है। विधि का अभिप्राय कानून से है, यानी कि आप कानून का पालन करो, और कानून का पालन करते करते आप शास्त्र सम्मत कर्म भी करो। अब देखिए ना, आपको हमें अंडा मांस खाने से कानून रोकता नहीं है, लेकिन शास्त्र रोकते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में यहाँ आपके अंडा खाने पर कुछ आपका अपराध ना भी गिना जाए, लेकिन कि मेरे कार्यशरीर में क्रमशः के रूप में पाप कर्मों का वो एक कर्म, विकर्म वो बढ़ता जाता है, क्रमशः बिगड़ता जाता है, और संस्कार बिगड़ते हैं। क्रमशः और संस्कार बिगड़ने पे फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियाँ प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अनुसार प्रकृति की व्यवस्था में अपने आप बनने लगती है। देखिए जी, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को हमें समझना चाहिए। उनको समझने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा। ये सभी स्थितियाँ परमात्मा की सम्मुखता प्रदान करती है। आत्मा जब ज्ञान स्वरूप स्थिति में आत्मस्थित हो रहती है, तो उसको परमात्मा के आनंद की झलकें भी मिलती हैं। आज आपके हमारे जीवन में खिन्नता है, उदासी है, इसका कारण क्या है? विषय भोगों की आसक्ति। देखिए, विषय भोग गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये आपको में अल्पकालिक सुख देते हैं। ये कामनाएँ जब 24/7 विषय भोगों की आपके इर्द-गिर्द मन बुद्धि के स्तर पर राज करती हैं, तो आपका हमारा जो धन कमाने की जो स्थितियाँ हैं, कानून का उल्लंघन होने लगता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते हैं, क्योंकि लोभ वृत्ति आपके मन मस्तिष्क पर राज करती है। ये लोभ वृत्ति ही मनुष्य को संग्रह वृत्ति की ओर धक्का देती है, धकेलती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं। इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझते हुए विहित कर्म यानी कि विधि विधान जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। शास्त्र ने आपका हमारा भोजन भी देखिए एक वनस्पति रखा है। आपके हमारे घरों में देखिए जितनी भी सब्जियाँ आती हैं, जितने भी फल आते हैं, और भी देखिए मिर्च मसाले जो एक वनस्पति का ही सूखा हुआ रूप है, या आटा की जो आप रोटी खाते हो, गेहूँ देखिए वनस्पति है, चावल, ये सभी स्थितियाँ देखिए आप जितना गहरे तल पे समझोगे,
क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की नीचे की दंडमयी योनियाँ हैं, जिसमें 20 लाख योनियाँ तो वनस्पति की है। वनस्पति योनियाँ तो देखिए चल फिर नहीं सकते। अब मेरे देखिए ना पीछे आप 2 गमले देख रहे हो। ये गमलों में भी देखिए एक योनि कहो, एक पौधे की, वनस्पति की, एलोवेरा का ये पौधा है। पीछे भी देखिए आप देखोगे कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, पेड़-पौधे। ये 20 लाख तरह की योनियाँ हैं, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली योनियाँ हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये 80 लाख बहुत बड़ा अनुपात। देखिए कुल योनियाँ 84 लाख, उस 84 लाख में देखिए इतना बड़ा अनुपात 80 लाख का। ये हमें कहीं सोचने पे विवश करता है कि आप और हम अपने जीवन में विधि पूर्वक, यानी कि देखिए विधि का अभिप्राय कानून से है, एक शास्त्रीय नियमों से है, और विधान का अभिप्राय एक व्यवस्था से है। अक्सर आप हमारी चर्चाओं में ये शब्द बार-बार दोहराए जाते हैं कि लाल बत्ती पे रुको। उस लाल बत्ती पे रुकने से आप अन्य वाहनों की हरी बत्ती पे चल रहे, उनका आप सम्मान करते हो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हो, अपने कर्तव्यों का निभाते हुए। अपने कर्तव्यों को निभाना ही धर्म की कसौटी है। देखिए धर्म को पूजा-पाठ से भी जोड़ा जाता है, लेकिन धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, उस विचार से है, उस सोच से है कि आप अपने दायित्व को समझें। ऐसा कोई कर्म नहीं करे जो आपके परिवार में, गली-मोहल्ले में, यानी कि अन्य जीव को कोई पीड़ा उत्पन्न करे, एक दुःख दे। और व्यवस्था के अंतर्गत देखिए ना यातायात के नियमों में जब सभी मनुष्य अपने यातायात के नियमों का पालन प्रसन्नतापूर्वक, ईमानदारी से करते हैं, तो कहीं भी कोई चक्का जाम की स्थितियाँ भी उत्पन्न नहीं होती। इसलिए इन विधि-विधान को ध्यानपूर्वक समझते हुए तो अपने जीवन को अनुशासित व्यवस्थित बनाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव संस्कार जगाएँ, क्योंकि हम तो देखिए सुबह, दोपहर और शाम को प्रसारित होने वाले सभी वीडियो बनाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। केवल प्रसारण होने का समय अलग-अलग है। ब्रह्म मुहूर्त की तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त 5, साढ़े 5, पौने 6 तक हम प्रसारित कर ही देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ऑक्सीजन में लघु ज्ञान संदेश जो 3 मिनट के आसपास की वीडियो होती है, वो हम 12, साढ़े 12, 1 बजे, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष जो 10, 12, 15 मिनट तक की होती है, उनको हम शाम को एक प्रसारित करते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आप भी समझिए, ताकि आप और हम विधि-विधान की स्थितियों को अपने जीवन में अपनाते हुए अपना व्यक्तिगत जीवन भी सुखमय बनाएँ। अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति को एक दिशा दें, ताकि का हमारा सबका मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हो, या आपके मन में कोई विचार, कोई सुझाव रूप में आ रहा हो, या मेरी ही कही गई बातों पर आपकी कोई तर्कपूर्वक टिप्पणी हो, आपत्ति हो, विरोध हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।